हमीरपुर से विधायक बने आजाद उम्मीदवार के लिए प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार को समर्थन देने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। हमीरपुर के विधायक अब सरकार को सिर्फ समर्थन ही दे सकते हैं। यह बात हमीरपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चाहे हमीरपुर की सीट हो या फिर प्रदेश के अन्य जिलों में जहां भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की हार हुई है, उसमें भीतरघात बड़ा कारण रहा है। वर्मा ने कहा कि किन कारणों से सीट हारे हैं, उन कारणों और लोगों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता है। हार के कारणों की समीक्षा रिपोर्ट जल्द ही पार्टी हाईकमान को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर सीट न जीत पाने को लेकर जो कमियां इस बार रह गई है, उन्हें अगली बार सुधार कर बेहतर किया जाएगा, ताकि न केवल यहां पार्टी को मजबूत किया जा सके बल्कि इस सीट को कांग्रेस की झोली में भी अगली बार डाला जा सके। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक अच्छी लीड दिलाने के लिए काम किया जाएगा। अपने वोटरों का भी जल्द धन्यवाद करने जाएंगे और पार्टी की मजबूती के लिए एक पद यात्रा भी निकाली जाएगी। डॉ पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि हिमाचल में सीमेंट के कारखानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहां के लोगों के हित में कोई बड़ा फैसला लेंगे। देश में आज पूंजीपतियों की सरकार काम कर रही है, लेकिन जनता आने वाले समय में ऐसी सरकार को सबक सिखाएगी। हमने तो इलेक्शन के दौरान भी यही कहा था, चुनाव प्रचार के समय भी यही कहा था कि ये जो मोदी जी की जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है। और आज आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सरकार को नोटिस दिए, देखो ये जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती हैं जो कि अडानी ग्रुप के अंडर हैं। अगर अडानी जी को लगता था कि इतना ही घाटा इन कंपनियों में हो रहा है तो उन्होंने खरीदी ही क्यों ये दोनों कंपनियां। और अगर दोनों कंपनियां खरीदनी थी और ऐसे बंद करनी थी, मेरी तो सरकार से ये गुजारिश है कि इन कंपनियों को तुरंत जो है उनका सरकारीकरण किया जाए, उनको जो है सरकार के पास लिया जाए और वहां से सस्ता सीमेंट भी पूरे प्रदेश को क्या पूरे भारत देश को भी दिया जाए, ताकि हमारी हिमाचल सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ सके। क्योंकि जो अदानी ग्रुप जो कह रहा है कि माल भाड़े की ढुलाई में जो है किराए को सस्ता किया जाए, तो वहां तो हमारे गरीब परिवारों से या हमारे कुछ एक्स सर्विसमैन है, उन लोगों के ट्रक जो है वहां पे लगे हुए हैं। हाँ, हम मानते हैं कि कईयों के ट्रक अगर ज्यादा है तो वो अलग से एक बात है, लेकिन जो आम जनता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ट्रक वहां पे लगे हैं। और आपको पता ही है कि डीजल जो है, पेट्रोल जो है वो कितना महंगा है। तो सरकार आगे खुद देखेगी इस मामले में। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को लगता है बिल्कुल आम जनता के पक्ष में ही जो है वो फैसला लेंगे। चुनाव हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष श्री सुरेश पटियाल जी और इसके अलावा हमारे यहाँ से मैंने अभी चुनाव लड़ा है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। हम सबसे पहले जो है अपनी हमीरपुर की इस देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें भी अपना पूरा जो है वो आशीर्वाद दिया। समय जरूर हमारे पास कम था, हम कई जगह नहीं पहुंच पाए, हमारे में अपने में भी हो सकता है कि कमियां रही हों, लेकिन हम ये तो जरूर है कि हम बहुत सी जगहों पे जो है वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन इन कमियों को भी हम सुधारेंगे और तैयार करेंगे अगली बार के लिए अपने संगठन को और कांग्रेस पार्टी को। ये जो हमारा लोकसभा का चुनाव है 2024, उसमें हम ये प्रण लेते हैं कि हम इसको कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भारी बहुमत की लीड दिलाते रहेंगे। और साथ में जनता से भी हम हमीरपुर की जनता से भी दोनों हाथ जोड़ के ये धन्यवाद कर रहे हैं कि जो उन्होंने समर्थन दिया उसका भी धन्यवाद। और जैसे हम उनके पास वोट मांगने के लिए उनके पास हम उनके घर द्वार पे गए थे, तो हम धन्यवाद करने भी उसी तरह उनके घर द्वार पे जाएंगे। और हमारे हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार है, तो किसी भी तरह के विकास कार्यों में हम हमीरपुर विधानसभा में एटलीस्ट हम भी कोई कमी आने नहीं देंगे। और जो भी विकास के कार्य हैं उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम उसको तीव्र गति से जो है वो करेंगे, ताकि हमीरपुर जो है वो उसका नाम जो है ना केवल हिमाचल प्रदेश में चमके बल्कि भारत वर्ष में चमके है।
वो ये है कि पूरे प्रदेश, हम केवल हमीरपुर की ही जनता का नहीं, हमीरपुर के साथ पूरे प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहते हैं आज कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपार जन समर्थन दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हमीरपुर जिला को मुख्यमंत्री के रूप में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जैसा जो है क्षमतावान, ऊर्जावान और एक आम परिवार का व्यक्ति, जो आम आदमी की सरकार, अब आप कह सकते हैं कि सही मायने में जो आम आदमी की सरकार है वो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर आपके बीच और हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता के समर्थन से बनी है। तो उसके लिए डॉक्टर तो ऑलवेज अ डॉक्टर, वो तो है। बाकी तो हमने तो अब पहले ही कहा है कि हमने जनसेवा के लिए ही त्याग पत्र दिया था, तो जनसेवा जारी रहेगी। और अब तो जनता ने इतना विश्वास दिलाया है, इतने कम समय में उन्होंने मेरे पे विश्वास दिलाया है कि जो सारे विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसको तीसरे स्थान पे धकेला है। तो उस भरोसे को, उस विश्वास को हम हमीरपुर की जनता को नहीं तोड़ेंगे और हम बिल्कुल हमीरपुर के जनता के साथ खड़े हैं और बिल्कुल खड़े रहेंगे और इसी तरह अब आगे भी सेवा करते रहेंगे। ये सबसे बड़े गौरव की बात है कि हमें ये मौका मिला है कि हमारे पास जो है मुख्यमंत्री जी हमारे जिला से हैं। तो नदौन की जनता का तो बहुत ही धन्यवाद, साथ में हमीरपुर और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कारणों की समीक्षा, हो सकता है हम में कोई कमी रही हो, उन कमियों को हम दूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उन कमियों को अगली बार के लिए ना छोड़ें और कांग्रेस पार्टी को हम अगली बार यहाँ पे भारी बहुमत से जिताएं।